अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। और उम्मीद है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी, स्पेशली STHP सेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम, IBS अक्कर। एंड उसके बाद इंशाल्लाह अक्टूबर में आप लोगों का फाउंडेशन सेमेस्टर भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी STHP के लिए अच्छी जा रही होगी और फाउंडेशन वाले उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि भाई फाउंडेशन आ रही है। ठीक है। सो आज हम लोग इस लेक्चर में परसेंटेज को बड़े अच्छे तरीके से, जैसे कि लिखा हुआ है, ये मी एकेडमी की तरफ से हम लोगों ने ऑब्वियसली परसेंटेज की पूरी PDF बनाई है। लेट मी टेल यू, एक बुक मैथमेटिक्स के हवाले से, ये अरिथमेटिक बुक है, बहुत कम मिलती है बुक स्टोर्स पे, मगर ये है कि आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। सखर के हवाले से, सखर में या किसी और बड़े सिटीज़ में मिल जाएगी आराम से। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, बड़े कमाल की मैथ्स इसमें है। आई गारंटी यू, फाउंडेशन हो या STHP या डायरेक्ट टेस्ट हो, जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक हमारी ये मी एकेडमी की बुक, और मी एकेडमी की बुक में तो ऑब्वियसली 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को कवर हो जाएंगे। मैथ्स है, इंग्लिश है, IQ है, GK है। चारों सब्जेक्ट्स मी एकेडमी बुक में कवर हो जाएंगे, और मी एकेडमी की बुक आप लोगों को 1250 में पड़ जाएगी। सखर के बुक स्टोर में खरीदेंगे तो ठीक, अदरवाइज ऑनलाइन हमारे ये जो व्हाट्सएप गिवन है, इस व्हाट्सएप पे मतलब कॉन्टैक्ट करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है। एक मी एकेडमी की बुक है और एक ऑब्वियसली मैंने जो अभी दिखाई है वो है। ठीक है ना। इस बुक से हम लोग अभी ये परसेंटेज के सवाल हल करेंगे। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप लोग इस बुक से और मी एकेडमी की दोनों बुक से अगर मैथ्स का पोर्शन अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मी इंग्लिश, GK, IQ मी एकेडमी में ही है, इसमें सिर्फ मैथ्स है। दोनों में से अगर मैथ्स का पोर्शन सिर्फ आप लोग करते हैं अच्छे तरीके से, तो आई गारंटी यू कि इनमें से कोई सवाल बाहर या ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बाहर सवाल IB के टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है ना। ये मेरा दावा, बीइंग ए फाउंडर ऑफ अकेडमी, मी एकेडमी, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ। और बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए न्यू किया जाए, समथिंग शुड बी न्यू फॉर यू, कि आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी हो। बट ये है कि फिर भी ऑब्वियसली जितना हम कोशिश करते हैं, आगे आगे आ रहे हैं। बाकी 100% तो ऑब्वियसली हमारी क्लासेस भी चल रही होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पे नहीं कर पा रहे थे हमारी फीस, उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली करते रहते हैं। इसका तो कोई सवाल का जवाब नहीं, मतलब कोई जवाब ऐसा अच्छा नहीं है। ठीक है। बाकी लुक भाई, देखें, परसेंटेज के सवाल हैं, कम से कम भी 80 तक सवाल हैं परसेंटेज के, 75-80 तक सवाल हैं। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं, पहले बेसिक है मगर वो भी क्रिटिकल हैं। बट ये है कि हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि भाई 40 तक हम लोग क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, बट 40 तक भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा देखिए ज़रा, सबसे पहला पहला सवाल देखो, जो टिक किए हुए हैं वो मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा, अदरवाइज जो टिक नहीं किए हुए आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, जो मेन मेन है वो करते जाएंगे। कह रहा है 4% ऑफ 5, मतलब 400, यानी 400 का जो 4% है, -2% ऑफ मतलब ऑब्वियसली 800। अब इसको सॉल्व करने का ना, देखो आपके पास क्या तरीका होता है, 4% ऑफ 400। अब भाई यहाँ से डायरेक्ट पता है कि 4% जो है वो मतलब 400 का वो 16 है। यानी देखो आप 400 क्या करते हो, 4 अपॉन, क्योंकि अपॉन 100 ये परसेंटेज का है, और इंटू 100 400 करते हो। यू नो के परसेंटेज का नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो को डायरेक्ट इससे खत्म कर दो ना, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, इधर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा 2 जीरो के साथ। तो 4 × 4 क्या 16 आया। यानी अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा ये 16 है, माइनस 2% ऑफ 800, यानी 2% ऑफ क्या 800 है ना। तो परसेंट के 2 जीरो गए तो कितना आया, 2 × 8 16, यानी 16 - 16 कितना आया, 0 आ गया। तो रिजल्ट आपका क्या बना, 0 बना। सो दैट इज हियर। अच्छा, नंबर सेकंड देखो कि भाई कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ, यानी एक्स परसेंट ऑफ 130 इज इक्वल टू 11.7 है। अब ये सवाल है पूरा, X% ऑफ 130, यानी एक्स परसेंट से मुराद है नीचे 2 जीरो, तो 1 जीरो तो आप एक 30 से कट गया, यानी एक्स अपॉन बाकी इतना बचा 10 इंटू क्या है 13 इज इक्वल टू 11.7। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू गाइस हैव टू डू जस्ट वन थिंग कि भाई x इज इक्वल टू 13 नीचे लाओ, 10 ऊपर ले जाओ, यानी क्या 11.7 इंटू 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा ऐसे। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास एक आंसर आ जाएगा, और दैट इज मतलब दैट विल बी द आंसर फॉर X%। ठीक है। तो वही कितने परसेंट होगा वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब उसके बाद नंबर थर्ड देखें, नंबर थर्ड में, अच्छा मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो 40 मिनट से कम कम ही हमें जाना होता है। देखो 40% ऑफ 70 इज इक्वल टू 4x, यानी मतलब 4 × 8। भाई वही कहा गया ना कि 40% ऑफ 70। सबसे पहली बात तो यह है कि 40% ऑफ 70 क्या होगा, यानी अगर मैं बात कहूँ तो सिंपली आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख के देखो, यानी 40%
अब देखो 40% ऑफ यानी इंटू 70, आपको पता है कि ये परसेंट के 2 जीरो चले गए, कितने हो गए, 28 हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स है आपका। अब 4 डिवाइड करो इधर तो 7 आएगा ना, यानी एक्स इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। सो वेयर इज 7, दैट इज सी। शाबाश। अब उसके बाद एक चौथा सवाल है, चौथे सवाल में द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5% है। भाई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बड़ा वो कर जाते हैं कि भाई परसेंट से मुराद है कि भाई कुछ और। देखो अगर फ्रैक्शन में आ गया ना तो परसेंट से मुराद डिनोमिनेटर के साथ ही 100 मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा, यानी 2/500 होगा, और उसके बाद 2 की टेबल लगाओ तो ये तो 1 अपॉन कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो वेयर इट इज नंबर, वेयर इट इज सी, ठीक है ना। सो सी आपका जो है वो ऑप्शन है, वो देख लें। अब उसके बाद मैं आप लोगों को सवाल हल करवाता हूँ। देखो जैसे कि नंबर 5th में भी है, 0.2% ऑफ वाट इज इक्वल टू। देखो जब भी अगर बात आती है तो ये फार्मूला आप लोगों का है x% ऑफ y इज इक्वल टू जी। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि भाई जो x% है, x% और z में कोई फर्क नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई 2% ऑफ 300, लेट्स से 300 इज इक्वल टू 6। हाँ, अब कह रहा है कि ये 300 का ये टोटल नंबर, ये आपकी अमाउंट, ये आपकी अमाउंट टोटल है, ठीक है ना। अब टोटल का 2% जो है, इसी 300 का जो 2% है वो 6 है। यानी 6 और 2% में कोई फर्क नहीं है। आप वालिद साहब को कह रहे हैं कि भाई 2% बाबा, मुझे ना मतलब जो आपने अमाउंट दी थी, मैंने खरीद के आया सौदा, तो सामान लेके आया, तो उसका 2% सिर्फ जो है वो बच्चा है, पैसे बचे हैं, तो बाबा ने वैसे चंबे लगाने हैं। बट ये अगर 2% नहीं बताना बाबा को, जैसे बाबा कहेंगे बेटा पैसे कितने होते हैं, आप कहेंगे बाबा 6 रुपए सिर्फ बच्चे हैं, 2% से मुराद 6 रुपए, यानी 2% या 6 रुपए कोई फर्क नहीं है। बट इसी 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 को देखते हुए देखो ये क्वेश्चन है, यानी 0.2% ऑफ वाट, यानी ऑफ एक्स, जो वाट है टोटल नंबर है, इज इक्वल टू 0.03। अब आपने करना क्या है, वही करना जो हरकतें हैं, यानी 0.2/100 है, और इंटू क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू 0.03 है। अब मेरी बात सुन लें, अगर मैं एक बात करूँ ना कि भाई ये पॉइंट खत्म हो गया और इसका ये पॉइंट एक खत्म हो गया, तो मैं कर सकता हूँ 2/100 करके एक्स करके इज इक्वल टू 0.3 कर सकता हूँ। क्योंकि अगर ये 0.2 इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा ना इधर, अगर ये डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली एक पॉइंट इसका खत्म, एक पॉइंट इसका खत्म, तो ये अपान में 0.2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया, कोई आप लोगों को खदशा की बात या ऐसी नुकसान की बात नजर नहीं आ रही हो, ठीक है ना। 2 के डबल लगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी एक्स, यानी 1x, यानी x/50 इज इक्वल टू 0.3 है। तो 50 आप ले जाओ उधर, तो x इज इक्वल टू 0.3 इंटू 50 आप कर दो, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी आएगा तो वो बद मुबारक, सही है ना। तो कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नंबर आगे मैं देखूंगा अगर आप लोगों के लिए, तो नंबर मैं आगे मूव करूंगा, ठीक है। बाकी ये थोड़े बहुत कर लीजिए। ये नहीं करना है पांचवा, जैसे कि पांचवा आप कर लीजिए, तो आप, मैंने तो किया पांचवा, छठा भी कर लीजिए भले। और उसके बाद देखो नंबर 7वां देखो, नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 इज व्हाट। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आते हैं, बल्कि ज्यादातर आते हैं कि 5% ऑफ 10% ऑफ व्हाट। अब मैं इसका सवाल ऐसे ही कर लेता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। लेट से कि मैं कहता हूँ कि 5% ऑफ 10% ऑफ, मिसाल के तौर पे की बात कर रहा हूँ, 1000, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 10% ऑफ 1000 निकालोगे, ठीक है, 10% ऑफ 1000, तो 10% यानी परसेंट का जो है वो, यानी 10% इंटू 1000 है ना। तो परसेंट के 2 जीरो गया, यानी 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100 हुआ। तो 100, 10% का जो जो 10% 1000 का है वो 100 है। अब जो अमाउंट निकला उसी का फिर 5% निकालो, यानी 5% इंटू 100। अब 100 का जो नीचे 100 है वो तो गया ना, 0 0 2 0 गया, तो 5 बच गया। ऐसे ही, या एक और तरीका कर सकते हो आप लोग, सिंपली सिंपली क्या करो, सिंपली क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एक चीज कर लिया करो, क्या करो भाई, 5/5% से मुराद है 100 इंटू 10%, यानी 10/100 इंटू 1000, ये कर लिया करो। अब देखो 2 जीरो इसकी गई, 2 जीरो इसकी गई, अब 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो गई ना, तो बचा क्या, 5, तो 5 आपके पास रिजल्ट है। ऐसे ही ये सवाल हल करो और क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सा, वैसे तो लिखा हुआ है, ये टिक किया हुआ है, बट यू हैव टू टेल कि क्या क्या आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी सवाल है कि भाई व्हाट इज 25% ऑफ 25% इक्वल टू, यानी अगर 100 है, 100 का 25% जो है वो किसके बराबर है, 100 का 25% किसके बराबर होगा, तो यानी 100 का जो 25% है वो 25 के बराबर होगा। अब इसी 25 का 25% आपको निकालना है, मतलब इसी का 25%, यानी 25%/100 इंटू 25 क्या है ना, 25% ऑफ 25 कह रहा है, तो ये 25 निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो भी आएगा वो देखो, या ये होगा या कुछ भी होगा, 8वें का डन हो गया। अच्छा,
अब अगर मैं आप लोगों को 9th नंबर पे ले जाऊं तो 40% ऑफ 40% ऑफ x इज इक्वल टू 40, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो ये सवाल ऐसे हैं कि भाई 40% ऑफ 40% ऑफ x, मैंने कहा ना कि इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद यही है कि 40% यानी 40/100 इंटू 40% यानी 40/फिर 100 इंटू क्या ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। भाई दो जीरो, ये दो जीरो गई, ये भी दो जीरो गया, तो कितना हुआ भाई, 4 इंटू 4 16/100 हो गया। और ये x इज इक्वल टू 40। अब देखो जरा मैं बता रहा हूँ, अब 2 की टेबल इस पे या 4 की टेबल लगा दो डायरेक्ट, कोई मसला गुनाह नहीं है। 4 की टेबल 4 टाइम लगेगी, इस पे 4 की टेबल 25 टाइम लगेगी, देख लो। अब देखो चार चार अगर ये मैं इधर ले जाऊं तो डिवाइड करेगा, 4 अगर इधर डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 और 25 उधर चला जाए, मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू 25 कितना होता है भाईजान, 250 होता है, ठीक है ना। तो 250 किधर है वो आप लोग देख सकते हैं उधर, ठीक हो गया, शाबाश। अब आगे बढ़ो, शाबाश। अब उसके अलावा एक और आगे बढ़ते जाते हैं, इंशाल्लाह हम लोगों को समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। नंबर 10 देखें। सबसे पहली बात याद रखें, 8% ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम्स। सबसे पहले याद रखें, जब भी आप लोग परसेंट की बात करते हो तो आप लोगों का यूनिट बराबर होना चाहिए। अगर केजी है तो इसको 7.2 को ग्राम में चेंज करो 1000, और तो 1000 को करके फिर देखो कि 1000 जो है 18 ग्राम्स का कितना परसेंट है, यानी वाट परसेंट ऑफ, यानी x% ऑफ 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो, शाबाश। या सॉरी, वाट परसेंट ऑफ 72 ग्राम इज 18, सॉरी आई एम सॉरी, यानी वाट परसेंट ऑफ 18 ग्राम, सॉरी, मतलब 7.2 किलोग्राम, यानी किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करोगे, याद रखना, इज इक्वल टू 18, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। यानी जो 7.2 किलोग्राम का जो 18 ग्राम है वो कितना परसेंट है, ठीक है ना। बस यही कर लेना, x% निकालना है आपको, टोटल का ये परसेंट निकालना है 18 का, ठीक है ना, शाबाश। अब उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो वो क्या है कि भाई नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, नंबर 11। भाई नंबर 11 बड़ा सीधा सवाल कह रहा है आप लोगों से, कोई और चीज़ें नहीं मांग रहा। देखो कह रहा है कि 5 आउट ऑफ 2250 पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सल्फर, यानी 2250 से जो 5 है दैट इज सल्फर। फिर पूछ रहा है कि सल्फर कितना परसेंट है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ। तो बात एक होगी ना, ये 5 आपका टेकन है, 5 आपका टेकन है, ये टोटल है आपका, तो यानी x% ऑफ, परसेंट पूछ रहा है, x% ऑफ टोटल, देखो ना, टोटल इज इक्वल टू 5, यानी इस 5 का परसेंट पूछ रहा है आप लोगों से। तो ऑब्वियसली ये x/100 है, तो ऑब्वियसली 100 का एक दूसरी गया तो अपॉन 10 आ जाएगा, और ये 2 to 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, अच्छा, तो 5 की टेबल और लगेगी 2 टाइम्स, और इस पे 5 की टेबल 4, एंड उसके बाद 5 टाइम ये आ गया। उसके बाद एक और चीज़ भी है भाईजान, कि 2 जो है आप ले जाओ, कोई मसला नहीं है, 5 2 उधर ले जाओगे तो ये 10 हो जाएगा, अपॉन 45 हो जाएगा। तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा फिर देख लें आप, इधर हो जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल लगाओ, 2/ऑब्वियसली 9 हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आप लोग कर सकते हो। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को ज्यादा इसका अंदाजा होगा, ठीक। अब नंबर 12 देखो, नंबर 12 में जो सवाल कहा गया है कि 30% ऑफ 80 अपॉन एक्स, यानी आपको क्या निकालना है, 30% ऑफ 80 अपॉन वाट, यानी x/x इज इक्वल टू 24। सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, देखो 30% ऑफ 80 निकालो पहले, यानी 30% ऑफ 80 जो है, यानी देखो अपॉन में परसेंटेज का 2 जीरो गए, तो क्या बचा, 3 3 इंटू 8 बचा, कितना, 24 होता है। यानी इस पूरे का जो आंसर है दैट इज कॉल्ड 24/x इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। 24/x इज इक्वल टू 24। अगर ये बराबर बराबर में है, देखो ना, ये क्या है कि ये बराबर बराबर में, अगर ये इसके पास जाएगा तो अपॉन में जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1/x इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 1/x इज इक्वल टू 1। या आप लोग सीधा जो वो आप लोग हैबिचुअल हो कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई मसला नहीं है। एक्स इधर चला जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो इसके नीचे 1/1 तो कोई फर्क नहीं है, तो एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों का 1 है, दैट इज बी, शाबाश। अब उसके अलावा अगर आगे मैं 13 के पास आऊँ तो एक्सेस वाट पर्सन, यानी 41। ऐसे सवाल को देख के आप लोगों ने सिर्फ डरना नहीं है, बस थोड़ा घबराना भी है, कि आप लोग जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करोगे। भाई 45 इंटू वाट, यानी एक्स जो वाट है ये क्वेश्चन मार्क है, यानी ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 25%ऑफ 900। अब 25%ऑफ 900 से मुराद है कि देखो परसेंट ऑफ है ना, तो यानी परसेंट के 2 जीरो खत्म कर दो, तो डायरेक्ट 25 इंटू 9 लिख दो। परसेंट का 2 जीरो आपने खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद हो गया वो, ठीक है ना, छोड़ो। अब देखो, अब डायरेक्ट देखो, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को थोड़ा ये बताता जाऊंगा कि आप लोग आसानी से कैसे कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप करने का आदी नहीं हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं आप लोगों को कम से कम ये है कि बताता जाऊंगा कि भाई फास्टली कैसे ले जाओगे।
9 को अगर आप इधर लाते हो तो ये डिवाइड में होगा, तो डायरेक्ट ये लाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप डायरेक्ट इधर 9 की टेबल लगा दो। 9 की टेबल 45 पे 5 टाइम जाएगी, 5 टाइम जाएगी, तो वैसे ये क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 5 की टेबल फिर 25 पे, अगर 5 इधर आ जाएगा तो 5 ऑब्वियसली 25 पे 5 की टेबल 5 टाइम जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वेयर इट इज डी हियर। ओके, अच्छा। वैसे ही जो 14 है, 14 कर लीजिए, यानी 8 होल 1/3% एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि 8 इंटू 24 1 क्या हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। परसेंट है यानी 25/100, यानी 3 भी है तो 3 इंटू 100 300 हो जाएगा। तो 5 की टेबल लगाते जाओ, आस्ते आस्ते देखते जाओ क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद नंबर 15 देखो। नंबर 15 भी बड़ा आसान है, 15 सॉरी करवाऊंगा मैं आप लोगों से, कोई मसला नहीं है। नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बट टेक्निक किया हुआ। इफ 37 होल 1/2% ऑफ अ नंबर इज डिश, ठीक है, देन 62 होल 1/2% ऑफ द नंबर इज व्हाट। देखो किसी नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश ये करना है कि भाई किसी नंबर का जो 37 होल 1/2% है वो क्या 900 है, यानी 37 होल 1/2 से मुराद क्या है, 30, इससे मुराद है कि 2 इंटू 37 कितना होगा भाई, 37 इंटू 37 कितना होता है, 74 होता है, और 1 कितना होता है, 75। यानी 75/2% जो है किसका, ऑफ अ नंबर, यानी कोई भी नंबर है, ऑफ अ नंबर कोई भी नंबर है उसी का 35/2% जो है किसी नंबर का जो वो 900 है, वो 900 कह रहा है। अब आपको पता है कि भाई इसको डील कैसे करना है, इसको डील वैसे करना है अच्छे तरीके से, सियानों की तरह करना है। ना ना ना, लेट मी टेल यू कि देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एक नंबर मिल जाएगा। क्या सा नंबर मिलेगा, देखो आपको पता है परसेंट है ना, तो यानी 75/2 इंटू 100, यानी टू मतलब 200 हो जाएगा, टू क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ x इज इक्वल टू 900 है। ठीक है, अब 5 की टेबल लगाओ या कुछ भी करो। अब 75 पे अगर 5 की टेबल लगाओगे तो आप लोगों का 15 आएगा, अपॉन 200 पे अगर 5 की टेबल लगा रहे हो तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, लगभग भी आप लोगों का जो है वो 40 आएगा, मेरे हवाले से। ठीक है ना, ये 40 आया और उसके बाद ये x इज इक्वल टू 900 आ गया। भाई देखो 900 पे फिर आप लोग 50 मतलब जो 3 की टेबल, सॉरी 5 की टेबल लगा सकते हो। 5 की टेबल अगर 5 पे गई तो 3 टाइम, इस पे 5 की टेबल 8 टाइम, यानी 3x/8 इज इक्वल टू क्या, 900 हो गया। अब ये 3 है, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, ये 300 हो गया। 8 उधर चला जाए तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 300 इंटू 8 यानी कितना होगा, x इज इक्वल टू 2400 रुपीज। आपके पास जो नंबर आया है, इस ये वाला क्लू है आप लोगों का, इससे आपका टोटल नंबर मिला है जो कि 2400 मिला है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नंबर मिला है उसी नंबर का 62 होल 1/2% क्या होगा, यानी 62 होल 1/2% आप लोगों से पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि, यानी आप लोगों से पूछ रहा है कि वन, अब 62 होल 1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 62 कितना होता है, 124 होता है, और प्लस 125 हो गया। 125/2% ऑफ दैट नंबर, नंबर क्या मिला, अब इससे नंबर हमें 2400 मिला है, इज इक्वल टू व्हाट, यानी ये पूछ रहा आप लोगों से, जेड पूछ रहा था कि आपको ये अमाउंट, इसका ये परसेंट कितना होगा, आप लोगों से ये पूछ रहा था। अब देखो ये परसेंटेज क्या है ना, देखो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि ये भले अपॉन में कुछ भी है, परसेंटेज क्या है, 2 जीरो इसकी खड़ी हैं तो तबाह कर दो, यानी 125/2 इंटू 24 आएगा इज इक्वल टू जी। अब 2 की टेबल फिर इस पे लगाओ 12 टाइम, तो 125 इंटू 12 करो, तो ऑब्वियसली 125 इंटू 12 आप करोगे तो ऑब्वियसली 1500 मिलेगा, तो दैट इज सी। ठीक है ना, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो इंशाल्लाह अब वैसे थोड़ा बहुत टाइम लगे ना, बट आप इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करना है। नंबर 16 देखो, 16 नंबर कोई ऐसा भयानक सा क्वेश्चन नहीं है। इट इज सेइंग कि भाई आप लोग थोड़ा बहुत हिम्मत करो, बर्दाश्त करो, आगे बढ़ो। कह रहा 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। देखो नंबर क्या है, वो कोई आप लोगों में से अभी तो बता नहीं सकता ना कि नंबर क्या है। हाँ कहोगे कि ये डी या सर टिक लगा हुआ है बस 300 है, ये कैसे आया है वो भी देख लो जरा थोड़ा। ठीक है, देखो 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75, देखो 75% किसका भी, अ नंबर कोई पता नहीं है, आप उसको क्या लोगे, एक्स लोगे, यानी 75% ऑफ नंबर, यानी कोई नंबर है जो कि एक्स लिया है, उसको हम लोग दैट इज एक्स, ये लिखा हुआ है। 75% ऑफ दैट नंबर जो ऐड किया जा रहा है, व्हेन एडेड टू, किसके साथ ऐड किया जा रहा है, 75 के साथ, कि दूसरा नंबर है उसी के साथ जब ऐड किया जा रहा है
तो नंबर क्या दे रहा है 70, मतलब इट सेल्फ बन रहा है। देखो ना ये क्या कह रहा है, 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75, जब वो 75 के साथ ऐड हो रहा है, बिकम्स नंबर इट सेल्फ। तो वो जब ऐड किया जा रहा है तो वो बराबर किसके हो रहा है, वो खुद ही के बराबर हो रहा है जो कि नंबर हम लोगों ने लिया था, दैट वाज एक्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ना 75% ऑफ एक्स यानी 75/100 इंटू एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। अब ऑब्वियस 25 की टेबल 75 पे और 100 पे भी जा रही है, तो इस पे 3 टाइम, इस पे 4 टाइम, यानी 3/4x प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो बेहतर है कि ये उधर ले जाओ, यानी क्या हो जाएगा कि एक्स ये उधर जाके माइनस होगा, यानी एक्स माइनस 3/4x इज इक्वल टू 75। तो क्योंकि ये उधर ही गया था इसलिए 75 अपनी जगह पे रहेगा। इसकी अगर एलसीएम लोगे आप लोग तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास आएगा 5x/4 आएगा, आई थिंक सो, नो x/4 आएगा। तो एलसीएम लोगे, x/4 आया, 75 आया, तो 4 उधर जाएगा तो एक्स आपका 300 आ गया। अब एक्स आपके पास क्या आया, 300 आया, यानी जो नंबर है वो कह रहा है कि द नंबर इज, वही पूछ रहा था कि नंबर क्या है, वो जो एक्स नंबर सपोज कर रहा था दैट इज 300। ठीक है। अच्छा, नंबर 70 पे आ जाओ, 17 पे, द व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज, देखो वही पूछ रहा है कि भाई 2/7 जो है, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब ये जो 1/35 है वो 2/7 का कितना परसेंट है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, 2/7 व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। ये समझना है, गलती नहीं करनी है, ऐसा ना हो 2/7 पे 1/30 रख दें और 1/30 पे 2/7 रख दें, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब एक्स अपन क्या है कि यानी x/100 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 1/35। देखो सियाने लोग जो हमेशा, वो हमेशा अपनी तरीके खुद ढूंढते हैं। 2 की टेबल इस पे 50 टाइम लगेगी, ये 7, सॉरी ये 35 है इधर, ठीक है। 7 की टेबल 35, क्योंकि ये अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और नीचे 7/35 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 7 की इस पे 5 टाइम लगेगी, यानी 50 उधर जाए। अब यानी ये क्या हो गया, x/50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब ऑब्वियसली 5 की टेबल 50 पे 10 टाइम लगेगी, तो 10 उधर चला जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x आपका क्या आया, 10% आया। तो वेयर इट इज डी, डी आपके पास खड़ा है 10%, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग 18 पे जाते हैं। 18 पे जब जा रहे हैं तो मैं थोड़ा हिंट दूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करना होगी अब, ठीक है। मेरा नंबर इंक्रीज बाय 37/1/2%, यानी 75%, 75/2% गिव्स 33 द नंबर इज, यानी क्या रहा है कि जब नंबर, कोई नंबर, एक नंबर है उसके साथ इंक्रीज किया जा रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कोई नंबर 10 लिया है, अब 10 जो है, 10 का हाफ यानी 1/2 ऑफ, यानी 50% ऑफ 10 कहूँ। अगर मैं कहूँ कि 50% ऑफ 10, 50% ऑफ 10 इंक्रीज्ड, यानी 10 जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, 10 का 50%, यानी 10 का 50% क्या होगा, 5 गिव्स 15, है ना, गिव्स 15। ऐसे कह रहा है कि कोई नंबर है उसी के साथ इंक्रीज किया जा रहा है, उसी नंबर का 37/1/2 यानी 75/2% ऑफ एक्स, यानी उसी नंबर का ये परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है, तो वो 33 दे रहा है। बताओ नंबर कौन सा है, यानी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस, देखो अपॉन क्या हो जाएगा, 75/200 हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 33। अब इसको सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है, मेरी बात समझ आ रही है, इसको सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। और आप लोग 25 की टेबल लगा सकते हो, मैं अभी भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। 25 की अगर टेबल लगेगी तो ऑब्वियसली 3 टाइम लगेगी, इस पर 25 की टेबल लगेगी तो 8 टाइम लगेगी, ठीक है। ये इधर आ गया, एक्स हो गया इज इक्वल टू 33 हो गया। आपने किधर नहीं ले जाना, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इसकी एलसीएम ले लो, तो 11x/8 हो जाएगा 33। अब 11 की टेबल 33 पे 3 टाइम ये उधर चला जाए तो एक्स क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सो वेयर इट इज डी हियर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर डिक्रीज बाय, अब डिक्रीज किया जा रहा है, यानी एक्स माइनस, देखो अब डिक्रीज किया जा रहा है, तो ये डिक्रीज बाय 27/1/2% गिव्स 87 द नंबर इज, यानी डिक्रीज किया जा रहा है, ये यानी माइनस होगा। एक्स माइनस यानी 55/2% ऑफ एक्स, एक्स का ही 55/2% जो है डिक्रीज किया जा रहा है, जबकि वो नंबर दे रहा है 87 दे रहा है। डिक्रीज करके अगर 87 दे रहा है, अब देखिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कभी कभार क्लूज होते हैं आप लोगों को गिवन होता है, ये जैसे कि 24 है, हो सकता था कि इधर आप लोगों का 35 हो, इधर ऑप्शन इसकी जगह पे आप लोगों को 36 हो, इधर आपका 37 हो, और ये आप लोगों को 24 दिया गया, इधर ऑप्शन में 24 भी है। याद रखिएगा कभी भी ये 33 से ज्यादा अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि एक नंबर के साथ जो नंबर है, एक नंबर के साथ अगर कुछ और ऐड करके भी
ऐड करके अगर 33 आ रहा है, यानी अगर मैं 50 के साथ कुछ ऐड करके कुछ ऐड करूं, रिजल्ट 60 आया, तो मतलब ये है कि जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर तो 50 है ना, 50 के साथ ऐड करके मैं जो दे रहा हूँ वो 60 है। ओरिजिनल नंबर मेरा मतलब 50 है, यानी 60 से तो कम आएगा ना, ओरिजिनल नंबर ऐड करके भी दूसरा रिजल्ट आ रहा है, यानी नंबर के साथ ऐड ये किया जा रहा है ऐड, तो 33 आ रहा है, यानी 33 से कम होगा तो आप लोग डायरेक्ट ही समझ जाइयो यार 33 से तो कम आएगा, वो 24 आंसर है। ये तीनों जो है वो 33 से ज्यादा है, तो ये समझ लेना, थोड़ा अक्लमंदी दिखानी है। तो ये इसका आंसर आप लोग खुद निकाल दीजिएगा, आगे बढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। सेम तरीका है, आगे देखिएगा जरा, शाबाश। 21 देखो, 21 में क्या कह रहा है, 25% ऑफ 4 प्लस 44% ऑफ 25 इज इक्वल टू व्हाट, यानी 4 का 25%। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 4 का 50% कितना होगा, 50%, यानी 2। अब 2 का जो 25% है, यानी 50% जो है वो क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 ये हो गया। उसके बाद जो अगर मैं कहूँ कि भाई 4% ऑफ 25 क्या होगा, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, यानी 4/100 इंटू 25 की टेबल इस पे कितनी टाइम जाएगी, 4 टाइम, तो 4 इंटू 4 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 2 तो हो रहा है, मगर ये है कि फिर भी आप निकाल लो। हम सॉरी अगर मेरा वो पैटर्न गलत गया हो, यानी 25% अपन, यानी 100 इंटू 4, और 25 की टेबल इस पे गई 4 टाइम, 4 इंटू 4 1 हो गया, तो ये पूरा आपका 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ रहा है, यानी 1+1 2, है ना। सो आई थिंक इसमें आंसर नहीं है, मतलब दैट मैट बी रॉन्ग, या हो सकता है मुझसे कहीं भी गलती, बट मुझसे भी गलती नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। सो ये देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर इसमें नहीं है। आगे दर आगे आगे आगे, शाबाश। अब देखो भाई, अब नंबर 22 है, नंबर 22 में देखो, नंबर 22 में वही बात कही गई है जो कि आप लोगों को पहले की, 8% ऑफ 80, 8% ऑफ 40। भाई 8% ऑफ 80 पहले निकाल लो, ठीक है, यानी 8% ऑफ 80 जो है यानी 8/10 इंटू 8, क्योंकि 8 का 80 वाला जीरो गया, तो 2 की डबल इस पे मतलब 5 की डबल, 2 की डबल इस पे लगा दो, तो 5 टाइम इस पे 2 की डबल, यानी 4 टाइम, 4 इंटू 8 कितना होता है, 32/5। इसका भी 32/5 आया। और उसके बाद 8% ऑफ 40 देखो, 8% ऑफ 40 यानी 8/10 इंटू 4 आया, ठीक है ना। 5 की डबल इस पे कितने टाइम लगेगी भाई, 2 की, सॉरी, 5 टाइम इस पे 2 की टाइम, और ये 16 अपन क्या आया, 5 आ गया, ठीक है, 16/5, तो ये नीचे क्या आया, 16/5 आ गया। अब मसला ये है कि आप लोगों को ये समझना है कि भाई किससे क्या मल्टीप्लाई होगा, वो समझ लेना है आप लोगों का। ये जो मतलब जब ऐसी सूरत हाल आ जाए, क्योंकि आप लोगों के पास 32/5 इसका है, और इसका नीचे वाले का क्या है, 16/5 है, तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि इस पूरे का आंसर जो है वो 2 आएगा। कैसे आंसर 2 आएगा मुझे पता है, बताता हूँ। देखो ये जाके जब ऐसी सिचुएशन आए, तो लास्ट वाला जाके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 32 इंटू 5 होगा, अपॉन ये 16 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 इंटू 16 होगा, तो 5 की टेबल 16 की इस पे टेबल 2 टाइम लगेगी, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट है, इस पूरे का जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड 2 रिजल्ट आया, इज इक्वल टू x/8, यानी बट 8 इधर गया तो 16 हो गया, तो x क्या आया, 16 आ गया आपके पास, तो जो नंबर है, सो इधर जो आएगा दैट इज 16, ठीक है, शाबाश। अब नंबर 23 देखो, इफ 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम बाय 18, ठीक है, द नंबर इज व्हाट। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग हल करोगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि भाई आप लोग सवाल कैसे हल करोगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक्स इफ 11% ऑफ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर, एक्सीड कह रहा है, ठीक है, एक्सीड की बात कर रहा है। अगर एक्सीड की बात कर रहा है तो यानी ऐड होगा। अब देखो जरा समझ के, 11% ऑफ अ नंबर, अब कोई नंबर है उसी का 11%, यानी 11% ऑफ एक्स एक्सीड बाय, यानी ऐड किया जा रहा है 7% ऑफ द सेम नंबर, ठीक है, 7% ऑफ सेम नंबर बाय 18। सॉरी, क्या कह रहा है ये, इसमें सवाल में थोड़ा सा घपला है मुझे जो लग रहा है, आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द क्वेश्चन, आई एम सॉरी। 11% ऑफ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर बाय 18, मैं ये बाद में करवा लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं पे मैं अटक गया हूँ, ठीक है, मैं बाद में करवा लूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग खुद कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं बाद में करवाऊंगा, शाबाश, किसी और लेक्चर में, होप सो इंशाल्लाह, ठीक है। इधर देखो, अच्छा चलेंगे, सो डोंट वरी, 23 का हो गया इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। इधर देखो, शाबाश। देखो 23 क्या कह रहा है, 11% ऑफ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर बाय 18। अब इससे थोड़ा सा क्लू ये है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा अटक गया था इसमें।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा एक लोकल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि कोई नंबर है, लेट से कि वो 20 है, लेट से एक कोई नंबर है 20 है। अब 20 का मिसाल के तौर पे आधा कहता हूँ मैं, 20 का जो आधा है मतलब आधा है, या मैं कह देता हूँ 20 का जो 75% है, यानी मिसाल के तौर पे 20 का 75% जो है वो आपका 15 है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो 15 है, 75% है, वो एक्सीडेड है इसी के हाफ से कितना भाई, 5। मतलब इसी का हाफ कितना होगा, इसी का हाफ यानी 50% इसका कितना होगा, वो 10 है। अब मैं कहता हूँ कि 75% जो है इसका जो 75% है वो 75% 10 से 5 ज्यादा है। यानी अगर 75% यानी 15 से, अगर मैं 15 से 10 निकालूं तो 5 आ जाएगा ना, बात एक हो जाएगी। यानी 15 से 5 ज्यादा है, या मैं ऐसे करूं, या मैं 15 इज इक्वल टू वो जो 5 है 5 प्लस 10 करूं, यानी 75% ऑफ अ नंबर यानी 20 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5 ऑब्वियसली वो भी, और 10% वो भी, यानी 10% ऑफ नंबर। ऐसे ही कह रहा है कि 11% ऑफ अ नंबर जो है, 11% ऑफ अ नंबर जो है, क्वेश्चन को पढ़ो जरा, कह रहा है 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, यानी ज्यादा है कितना, 7 मतलब 7% ऑफ अ नंबर से, उसी नंबर के 7% से 18 ज्यादा है सिर्फ। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई 11% ऑफ अ नंबर, मिसाल के तौर पे 11% ऑफ अ नंबर जो है वो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है किससे। अब देखो अगर 20 जो है, मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 से 10 ज्यादा है तो यानी बराबर कब होगा, जब मैं 10 ऐड करूंगा, 10 से ज्यादा, 10 ज्यादा है। 20 जो है वो एक नंबर से 5 ज्यादा है, यानी अगर वो नंबर मैं कहूँ कि वो नंबर जो है वो लेट से के 15 है, तो जब ये इससे 15 से 5 ज्यादा है तो अभी 15 से मैं 5 ऐड करूंगा तो होगा। यानी 11% ऑफ एक्स जो है वो किससे किससे 7% ऑफ एक्स से, 7% ऑफ एक्स से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे होंगे ये, यानी 11/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7%, 7/100 इंटू एक्स प्लस 18। अब आप क्या करोगे, ये 100 100 खत्म हो गया, अब क्या हो गया, 11x 11x और 7x हो गया, तो क्या होगा, आप लोग कर लो, शाबाश, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ये आराम से। आई थिंक सो कि ऐसे ही सवाल है, इसको अगर आप लोग ऐसे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप लोग यूं कर भी सकते हो कि भाई 11x जो है, ये सॉरी 7x जो है इधर ले आओ, तो आपके क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यानी 11% ऑफ एक्स, यानी 11% ऑफ, यानी 11/100 एक्स माइनस 7/100 एक्स, ऐसे हो जाएगा ना। और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। बाद मैंने इक्वेशन को इधर उधर कर दिया, और कोई मसला नहीं है इस पे, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली 11% से या एक बात सीधी और भी बताऊं क्या, 11% से माइनस क्या कर रहे हो, 4% का आप 7% कर रहे हो 18 के, यानी 11 से 7 गया, 4% आ गया, तो सिंपल ये भी कर सकते हो आप लोग। यानी 4% ऑफ एक्स यानी 4x, ठीक है ना, 4 मतलब 4% यानी 4/100 एक्स इज इक्वल टू 18 आ गया। तो आप एक्स निकाल लो, वो नंबर क्या है, तो नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, और जो कि नंबर आई थिंक सो कि आप लोगों का ये आएगा 450 आएगा। ऐसे ही जो 24 है वो भी ऐसे, 25% ऑफ नंबर इज लेस देन, यानी अगर मैं बात करूं कि 25% जो है वो नंबर लेस है किससे, 18% ऑफ नंबर से, ऑफ 65/19 से, ठीक है ना, सॉरी 24 है, सॉरी। अब अगर मैं कहूँ कि भाई लेट से कि भाई 20 जो है वो एक नंबर से कितना कम है, 5 कम है, एक नंबर से 5 कम है, यानी अगर 25 होगा, 20 अगर एक नंबर से 5 कम है, तो ऑब्वियसली फिर किसके साथ ऐड होगा, इसी के साथ 5 ऐड होगा, या उसके साथ 5 माइनस कर दो, बात एक हो जाएगी। यानी 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन, यानी 25% ऑफ नंबर, नंबर जो है वो किससे लेस है, यानी इससे अगर मैं ऐड करूं कितना, बाय ऑफ, सॉरी, ऑफ, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने वो दिया हुआ है, लेस देन 18% ऑफ 650। इधर इसकी आई थिंक मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है, इधर इनकी मिस्टेक है 650। या बात एक ही है, बात एक ही है, आप यहाँ पे कोई किसी नंबर का ले लो, यानी 25% ऑफ एक्स, और उसके बाद 18% ऑफ 650, यानी 650 का 18% ले लो, कोई मसला नहीं है। 650 का 18% आप निकालोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो आंसर आएगा वो जो भी आएगा आप लोग कर लीजिए, है ना। सो वो करके, अब ऑब्वियसली अगर अगर मैं बात करूं कि जो 19 आ रहा है, वो 19 कहाँ से आ रहा है भाई, वो 19 आपका आ रहा है जब आप मतलब उस नंबर से, क्योंकि लेस है ना ये, इससे लेस है ना। अगर अगर इसी नंबर से वो निकालोगे, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई 20 और 15 है, दो नंबर्स हैं, 20 में से ये 5 लेस है, यानी अगर मैं कहूँगा 20 में से 15 लेस है तो बचेगा मेरा 5। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि भाई 15 इज 5 लेस देन 20, 15 इज 5 लेस देन 20।
अगर 15 इज 5 लेस देन 20 कहूँ अगर, तो 20 से अगर मैं 15 माइनस करूँ तो 5 ही आएगा ना। ऐसे ही बस इन्होंने परसेंटेज में दिया गया है, यानी जो ये है वो किससे लेस है, इससे लेस है। तो क्या दे रहा है, 19 दे रहा है, यानी 18%, यानी 18/100 इंटू 650 से अगर मैं माइनस करूं 25% ऑफ 100 इंटू एक्स, यानी एक नंबर का इतना परसेंट अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 19 दे रहा है। तब इसको सिर्फ सॉल्व करना, ये 50 ये गया, 5 की टेबल इस पे लगा और इस पे भी लगाओ तो 18/2 आ जाएगा, इस पे 5 की टेबल लगेगी तो ये आएगा, ये -24, ये 1/4 एक्स हो जाएगा, इजिकल टू 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 इंटू 13 करो, फिर उसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्स को जो है वो सॉल्व करना है, एक्स को सॉल्व करके जब आगे आएंगे तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द आंसर इज 98, सॉरी 392, ठीक है ना, 392। तो आंसर आई थिंक इसमें कोई है नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। सो ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो इट वाज लुकिंग मतलब लाइक मतलब इम्पॉसिबल, बट वी डिड इट, शाबाश। अब 25 देखो, 10% ऑफ वन मतलब 18 इंटू 80 इज इक्वल टू वट परसेंट ऑफ 60 इंटू 84। भाई ऐसे सवाल भी आप लोगों के लिए आसान है, कोई मसला नहीं है। 10% ऑफ 18 इंटू, यानी 10% यानी अपॉन 100 इंटू 18 इंटू 80 इज इक्वल टू वट परसेंट, बस वट परसेंट ऑफ 60 इंटू 80, 80 आ गया। भाई देखो, एक तो परसेंट का ये आ गया ना, हम लोगों ने इसको परसेंट का लगा दिया, तो एक जीरो इसका और एक जीरो इसका गया, तो क्या आ गया, 18 इंटू 8 आ गया, इज इक्वल टू एक्स परसेंट यानी अपॉन 100 इंटू 60 इंटू 80। अब 100 की दो जीरो इसकी, दो जीरो इसकी गई, तो 18 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब सुनो जरा, मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको प्लीज मल्टीप्लाई ना करें, यू गाइस नो कि भाई 8 अगर इधर आया, अब इस 6 और 8 को ले आए, 6 और 8 के इधर ले आए, तो आपका ये खत्म हो जाएगा, तो यानी एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू किसके, 8 8 गया, 6 टेबल इस पे 3 टाइम, तो एक्स क्या आया, 3 आ गया। तो मतलब की बात ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सॉल्व करने का, सॉरी ये मैंने 60 दिया है, इधर 64 है, बट 60 के हवाले से ये 3 आ रहा है, बस समझ जाइए, इधर 64 देंगे तो आप लोगों को और बस सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपको निकाल लीजिएगा, ठीक है, मैं 60 से दिया है। अब नंबर 26 देखो, 26 में क्या कह रहा है, 3.6% ऑफ 40 रेडिकल के दे रहा है आप लोगों को, यानी 3.6% ऑफ 40 ये रेडिकल दे दिया इसने। अब इसमें भी घबराने की बात आप लोगों के लिए इसलिए नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना होगा। देखो कैसे, सबसे पहली बात तो यह है कि परसेंट यानी 3.6/100 इंटू 40, ये रेडिकल आ गया। भाई 40 और इसका तो चला गया, रेडिकल हो गया ना, मतलब जीरो जीरो हो गया, तो 3.6/10 और इंटू 40, फिर रेडिकल आ गया। अब ये पॉइंट खत्म करना है, तो अब नीचे फिर जीरो आएगा, यानी 40 नहीं, सॉरी ये 4 आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, 36/100 अगेन आ गया, ये 4 आ गया, ये रेडिकल आ गया। अब आपको पता है कि भाई रेडिकल सारों के ऊपर है, तो 6 का रेडिकल 36 का 6 आएगा, 4 का 2 आएगा, 10 का 100 का 10 आएगा, यानी आंसर क्या हो गया, रेडिकल से 36 का 6, इधर 10, इधर क्या आया, 2 आया, तो 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम, यानी 6/5, और इसका क्या आएगा, 0.2 आएगा, आई थिंक सो 0.2 ही आएगा, अगर आंसर आप लोगों को निकालना आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0.2 आया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करना भी आ जाए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अच्छा, इसको छोड़ें, आगे आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट विल बी 80% ऑफ अ नंबर हुज 200। अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन, 28 is a very important question. What will be 80% of a number whose 200% is 90? मतलब उस नंबर का 80% क्या होगा जिसका 200% जो है वो 90 के बराबर है। मतलब एक नंबर है, उसका 80% आप लोगों से पूछ रहा है, 80% कितना होगा, वो कह रहा है कि इसी नंबर का जो 200% है वो 90 के बराबर है। यानी अगर 200% 90 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा भाईजान, यानी एक नंबर टोटल 100% रखता है ना, 200% नहीं रखता, तो 100% कितना होगा, 45, क्योंकि आप 100% डबल कम करके आए, तो इसका भी डबल कम होगा, यानी 100% नंबर 45, यानी 40 आपके पास जो नंबर है वो 45 है। अब इसी 45 का आप लोगों को क्या निकालना है, क्योंकि नंबर मिल गया आप, तो 45 का 80% निकालना है, तो यानी 80/100 इंटू 45, एक जीरो गया, ये भी जीरो गया, 4 टाइम 2 की टेबल इस पे, 5 टाइम ये 5 की टेबल इस पे, 9 टाइम 9 4 का कितना होता है, 36 होता है। तो ये 36 आपका रिजल्ट आ गया, सो द नंबर इज 36। ठीक, ऐसे सवाल आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब नंबर जो 30 है, 30 को देखो क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर 30 है सेइंग इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। देखो भाई 90% जो है ए का वो किसके बराबर है, 30% बी के, यानी 90/100 ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 30/100 ऑफ बी के बराबर है। ये आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है।
अब अगर आगे पूछ रहा है देन बी इज इक्वल टू एक्स% ऑफ ए, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, बी जो है वो ए का मतलब कितना परसेंट है। अभी के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि याद रखें, लेट से कि अगर मैं कहूँ कि भाई 30/100 है वो, क्योंकि 30/100 बी का है। अब 1% ऑफ ए कह रहा है ना मिसाल के तौर पे, क्योंकि अब आप देख रहे हो सबसे पहली बात है कि ये इसके बराबर है, जो 90% ऑफ ए है वो 30% ऑफ बी के बराबर है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई। ठीक, अच्छा। अब अगर मैं कहूँ कि भाई अब आपको क्या कह रहा है कि अब आपको बी को ए की नज़र से देख रहा है, यानी बी का जो है 30% ऑफ 100 जो है, बी को ए की नज़र से, यानी 30% ऑफ, यानी 30/100 ऑफ जो मतलब ए है, यानी 30% ऑफ किधर है, सॉरी, 30% ऑफ बी, ये तो हो गया। बी जो है वो कितना परसेंट होगा ए का, यानी अब ए के हवाले से बी को देख रहा है। अब ए के हवाले से देख रहा है तो मतलब ए को आप लोग टोटल लोगे, यानी 30% ऑफ बी जो है वो कितना होगा, यानी ऑफ 30% ऑफ बी कितना होगा ए के, यानी x%, यानी x% ऑफ ए। अब ए का तो पता नहीं है ना कितना होगा, ये पूछ रहा है आप लोगों से। यानी 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी जो है, ठीक, ऑफ बी, ठीक, वो कितना होगा ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक, तो पहली वाली जो स्टेटमेंट आप लोगों को ऐसे दे दी वो तो चलो ठीक है, क्योंकि वो बराबर बराबर का एक सीन हो गया था। अब अगर इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट द आंसर, द राइट आंसर। ठीक, अब आगे चलो, इसको सॉल्व, सिर्फ सॉल्व करना है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। शाबाश, इधर देखो, 31 पे आओ। 31 पे विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट इन द डिश। देखो 33 होल 1/3% है, 4/15 है, 0.35 है, तो 33, 33 होल 30 मतलब 1/3, यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई को 33 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग ऑब्वियसली 33 × 33 आ जाता है। तो यानी 99 होल 100 होल, यानी 100/33% बन जाता है। ठीक है, तो यानी 100/33 जो है वो लगभग, अगर 33 को इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी 100/% का, यानी 300% आ गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा आपका, यानी टेबल नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट, या ये यूं यूं कर दो आप लोग, कोई मसला नहीं है, यानी 0 क्या आ जाएगा, 3333 आ जाएगा, ऐसे 0.333 आया। तो इसका आंसर आपका 0.33 आया ऐसे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो जो आपके पास 4/15 है, ठीक है, तो 4/15 का जो आंसर आ रहा है, तो वो आंसर कितना आ रहा है 4/15 का, वो मतलब आ रहा है आप लोगों के पास। या आप लोगों को एक और तरीका मैं बताऊं, क्या तरीका है, देखो 100/33 आया ना, 100/30 मतलब 3, यानी इसका जो आंसर पूरा आया 1/3 आया हमारे पास, 1/3, इसका पूरा 1/3 आया है, और ये आपके पास 4/15 है, और ये आपके पास क्या बन सकता है, 35/100 आ गया। यानी 5 की टेबल लगाओगे तो 7 अपन क्या आ जाएगा, इस पे 5 की टेबल लगाओ 20 टाइम आ जाएगा, यानी एक 7/20 है। अब फ्रैक्शन आपके पास आ गए हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शंस को देखते हुए आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। यानी देखो, अगर इसको इसके साथ 15 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 12 है, तो ये ग्रेटेस्ट आपका ये आ गया, तो ग्रेटेस्ट को फिर अगले के साथ मतलब कंपेयर करो 7/20 के साथ, यानी 20 ये आया, 3/7 21, या 7/20 जो है आप लोगों का, 7/20 जो कि 0.35 था वो ग्रेटर है आपका। ठीक है, तो 0.35 इज द ग्रेटेस्ट वन, तो ये भी आसान तरीका आप लोगों के लिए है जो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक, अब देखो 32 में आप लोगों से क्या आ रहा है कि भाई x% ऑफ वाई इज y% ऑफ व्हाट। यानी सिंपल सा आप लोगों के पास सवाल है कि x%, यानी x% ऑफ वाई, x/100 ऑफ वाई, यानी x इंटू वाई जो है वो किसके बराबर है, यानी y% ऑफ व्हाट, y% ऑफ व्हाट, व्हाट से मुराद हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं जो कि z है। ठीक है, z ले लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि 100 में कैंसिल हो गया, तो यानी एक्स वाई क्या बचा, वाई जेड आ गया, तो वाई वाई इधर कैंसिल हो गया, तो एक्स, तो जेड किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो यानी जो x% ऑफ वाई है वो उसी के बराबर होगा, वो y% ऑफ जेड के बराबर होगा। ठीक है, x% ऑफ वाई इज इक्वल टू y% ऑफ जेड। यानी अगर मैं कहूँ कि p% ऑफ क्यू इज इक्वल टू q% ऑफ p, है ना, तो ऐसे ही मतलब वो कह रहा है, तो इधर क्या आएगा आपका, इधर आपका आएगा एक्स, यानी y% ऑफ एक्स होगा। डन हो गया, शाबाश। और उसके बाद आगे देखो मेन क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है नंबर 33। अच्छा, मैं आप लोग बता दूं कि अगर टाइम हमारा चला भी जाता है तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि भाई हो सकता है अगर टाइम चला जाए, मीटिंग एंड हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे फिर करवा लूंगा। देखो, इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास भाई, एंड 259 फेल्ड। भाई जितने स्टूडेंट्स हैं वो पता नहीं है हमें, उन स्टूडेंट में से एक्स स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट एक्स हैं, उनमें से 93% क्या हुए,
पास हो गए, ये पास हुए। अब फेल कितने हुए? 7%। अब 7% तो फेल हुए, मगर फेलियर का नंबर भी दिया गया, यानी 7% जो बराबर है 259 के बराबर है। ये तो पता है आप लोगों को, है ना? अगर अब 259 टोटल नंबर्स हैं तो पास 93% है, तो फेल भी 7%। 7% और 259 में फर्क नहीं है। तो आपके पास अगर फेल भी मिला हुआ है 7% ऑफ टोटल नंबर का 7% 259 है, तो आपको अब अंदाजा होना चाहिए कि मतलब 7% जो है, 7% ऑफ एक नंबर का टोटल 7% जो है वो कितना है? 59 के बराबर। अब टोटल नंबर आप लोग निकाल सकते हो, यानी 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 257। अब देखो एक्स यानी 257/7 करो और इंटू 100 आ जाएगा इधर। तो 7 की टेबल उस पर लगाओ और देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली ये आप लोगों की क्या आ जाएगा, जो भी आएगा 7 3 इधर 21 होता है ना? और फिर 4 इधर आ जाएगा, सॉरी 21, तो 4 इधर आएगा आई थिंक सो। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग कर ले, सॉरी 59 है तो 7 आ जाएगा, नहीं 37 इंटू 3700 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने निकल के आ गया? 3700, दैट इज ए। अब अगर 34 की बात करूं तो देखो, इफ 70% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी 54, बात एक ही है। टोटल स्टूडेंट इधर है, मिसाल नंबर ऑफ बॉयज इज, तो नंबर ऑफ बॉयज आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। देखो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 70% है। अब 30% यानी गर्ल्स हो गई। अब गर्ल्स की तादाद भी तो गिवन है ना, वो 504 है। तो 30% तो गर्ल्स हैं, तो 504 है, यानी 30% ऑफ नंबर, पहले तो नंबर तो निकालो फिर बॉयज निकाल लोगे। 30% ऑफ नंबर इज इक्वल टू कितना है? 504 है। तो यानी 30% यानी 30/100, जीरो इसकी यानी कितना आ गया? 3/10 हो गया, इज इक्वल टू 504 हो गया। अब 3 की टेबल 5 पे इस पे लग सकती है, यानी 1 टाइम, उसके बाद 2 इधर जाएगा तो ऑब्वियसली 3 6 18, एंड उसके बाद 2 उधर जाएगा, 3 8 24, यानी x इज इक्वल टू 168 इंटू 10, यानी 0 आ गया। तो आपके पास टोटल नंबर कितने हुए स्टूडेंट के? 1680 हो गए। टोटल नंबर 1680 हो गए। अब इसी को पूछ रहा है बॉयज कितने हैं, तो बॉयज जो वो तो थे 70%। तो 70% इसका निकाल लो, 70% यानी 70/100। तो 20 ये यानी 20 खत्म हो गई, तो 168 इंटू 7 कर लो। मतलब वो जो है वो नंबर आई थिंक सो कि आप लोगों का ये आएगा। मुझे कैसे पता चला पता है आप लोगों को? 168 इंटू 7 करोगे ना तो 8 7 कितना होता है? 56, मतलब 56 होता है। 56, ये तो लास्ट में आप लोगों का जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो अगर इधर 6 नहीं है ऑब्वियसली, तो आप लोगों का बस ये ए सही है। बस आप अंधा तुक्का इसको लगा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? तो ये थोड़ी बहुत ट्रिक आप लोग खुद अप्लाई किया करो। ठीक है ना? अच्छा शाबाश। नंबर 35 देखो, नंबर 35 क्या कह रहा है कि अ मैन रिसीव 10% इंक्रीज इन सैलरी। भाई कितनी भी सैलरी है उसी का 10% इंक्रीज मिला है, और जो न्यू सैलरी उसकी बन चुकी है वो 5060 बन चुकी है। कह रहा है फिर जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी। देखो अगर उसकी सैलरी एक्स है मिसाल के तौर पे, तो एक्स का ही 10% इंक्रीज हुआ है ना, यानी 10% ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ है, यानी उसके साथ जब 10% ऐड किया जा रहा है तो कितना बन रहा है? 5060 बन रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स प्लस 10% यानी 1/10। ठीक, एक्स इज इक्वल टू 5060 हो गया। अब इसकी एलसीएम लोगे आप लोग तो ऑब्वियसली 11x/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5060 आ जाएगा। अब इसको ऑब्वियसली डिवाइड बाई डाइड इधर उधर करके आप लोग करोगे तो आई थिंक सो कि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, यानी 11 इधर चला जाए और 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कम से कम भी आप लोगों का कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। वो जो रिजल्ट होगा आई थिंक सो के ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 0 लास्ट में ज्यादा है, तो उसकी भी 0 है इसकी भी 0 है, मगर ये है कि आप लोगों की 11 की टेबल जो है इस पे आराम से मतलब 4 टाइम लगेगी, फिर ऑब्वियसली 6 है तो 6 टाइम लगेगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है ना? तो बेसली ये आप लोगों का 35 का जो सी है राइट आंसर है। उसके बाद आप लोगों का 36 है। अब 36 क्वेश्चन में देखो, देख के कह रहा है कि रजन स्पेंड्स 86% ऑफ हिज मंथली इनकम, ही सेव्स 1100 मतलब 1050 रुपीज पर मंथ। देखो अगर कोई सैलरी उसकी है, कोई सैलरी पता नहीं है, और उसकी मंथली इनकम पूछ रहा है ना, यानी उसकी सैलरी जो है वो मंथली इनकम पूछ रहा है वो कितनी है टोटल। बात वही होगी जो 33 34 में, सॉरी 34 35 में करके आया है। उसकी इनकम एक्स है और उनकी इनकम का जो स्पेंड कर रहा है वो 86% कर रहा है, यानी बचा कितना? 14%। तो 14% बच गया और उसके सेव का नंबर भी मिला हुआ है, यानी सेव कितना कर रहा है? 1050। तो बचा हुआ 14% है, और उधर उसने दिया भी हुआ कि 1050 जो मंथली बचा रहा है, तो आप टोटल निकाल सकते हो ना। यानी 14% ऑफ टोटल जो है वो कितना है? वो 1050 है। अब एक्स निकाल दो, कोई मसला नहीं है। अब एक्स निकालोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो 7500 मिलेगा। ठीक है, यानी 14/100 आएगा, तो 7/50 हो जाएगा। 50 उधर ले जाओ, 7 नीचे ले आओ, तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। नंबर 7 देखो, मैं आप लोग क्लूज दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा इसके, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना?
विथ नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, द गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइट्र एंड आई थिंक वैसे ही है कोई 10% ऑफ सल्फर एंड द रेस्ट इज कैरकोल। द क्वांटिटी ऑफ कैरकोल इन 24 kg ऑफ द गन पाउडर इज, द गन पाउडर टोटल 24 kg है। 24 kg, उन 24 kg में क्या है कि जो जो आप लोगों के पास नाइट्री है, ये पता नहीं कौन है, 75% ये है, 10% सल्फर है। यानी टोटल परसेंट जो है वो जो मिक्सचर दूसरा है वो 85% है। हाँ ना, 85% है। तो कितना बचा 15%, तो 15% आपका कैरकोल है, यानी 15% जो है वो किसका निकालना है, 24 का निकालना है ना, 15% 24 का निकालना है। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना तो ऑब्वियसली यानी 15/100 इंटू 24 कितना होगा भाई, टेबल लगा लो, कोई मसला नहीं है, 4 की टेबल इस पे लग गया है, 4 की टेबल इस पे और इस पे 4 की टेबल 25 टाइम, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का 3.6 kg आ जाएगा। तो 37 का 3.6 kg है, ठीक। अच्छा, अगर मैं आगे जाऊं तो 38 पे जाऊं तो 38 क्या कह रहा है, 38 आप लोग कह रहा है कि एन और कंटेंट्स, पता नहीं ये क्या उसका मतलब मुझे पता नहीं है, बट ये है कि उसके पास 12% जो है वो कॉपर है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg कॉपर। यानी अगर वो कह रहा है कि अगर 12% जो है वो कॉपर मतलब और जो है पता नहीं क्या है इसका मतलब वो नहीं समझ आ रहा है, कोई मतलब वर्डिंग समझ नहीं आ रही है मुझे, ठीक। बट ये है कि वो बस मतलब ये है कि भाई कोई है मतलब उसका 12% जो कॉपर निकाला जा रहा है, बट भैया कह रहा है कि उसमें हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द, सॉरी इसको मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्डिंग की बड़ा चिढ़ दिला रही है ना। इसको इसको छोड़ें, शाबाश। हम आगे चलते हैं, नंबर 40 पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद मैं जो छुड़ा रहा हूँ ना उसको छोड़ते जाएं बस, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। देखो 39 तो काम का नहीं है हमारा, और उसके बाद मतलब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा बस 40 देखो भाई, 40 क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, मैं 40 ही आज करवाऊंगा। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 72% 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 17% फेल्ड इन बोथ, द नंबर ऑफ दोज हु हैव पास इन द बोथ सब्जेक्ट इज व्हाट। परसेंट कितना जो है वो दोनों में जो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, हुए पास इन बोथ सब्जेक्ट्स इज व्हाट। दोनों में बताओ कितने 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 पास होंगे, फेल तो 17% है। बट देखो ऐसे सवाल जब भी आए ना, देखो अगर भाई जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में जो फेल है वो कितने 52% है, तो मैथ में जो फेल है वो 42% है, ठीक है ना। तो जो बोथ में फेल्ड है वो कितने हैं भाई, वो 17% है। देखो इसको इसको जब हल करते हो आपके आपको एक वेन डायग्राम, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सेट का, बड़ा जबरदस्त है, वो आप लोगों को काम आता है, इंग्लिश और मैथ। देखो इंग्लिश तो पूरे का पूरा आ रहा है ना, दोनों में दोनों का जो पार्ट है कॉमन वो ये वाला 17% है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंग्लिश टोटल जो है वो 52% है, यानी 17% ये हो गया और 52% ये होगा, यानी 52 से 17 गया तो 5 और 4 से 3 35 बच गया, यानी 35% आपका इधर आएगा। यानी जो जो देखो ना टोटल इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 52% टोटल। अब टोटल से मुराद है कि बोथ भी तो है ना, जो बोथ में जा रहा है दोनों में जो फेल हुआ है एक बंदा, तो वो भी तो ऑब्वियसली इंग्लिश में फेल तो हुआ ना ऑलरेडी। यानी ये वाला पूरे का पूरा इंग्लिश का हो गया, और मैथ का ऑब्वियसली 42 थे, तो 42 में से अगर 17 निकालोगे, 17 अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली 12 से ये 5 हो गया, और ये 3 35 नहीं सॉरी सर 72 से अगर 25 आएगा, सॉरी, ठीक। अब ये 25% इधर आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बताओ कि पास कितने हैं, है ना, पास कितने हैं। देखो फेल तो आप लोगों के पास टोटल, अब टोटल फेल कितने हुए वो बताओ जरा। अब टोटल फेल कितने हुए, अब आप पहले ये तो देखो। अब टोटल फेल आप अगर देखोगे तो आप लोगों के पास टोटल फेल आप लोगों के पास 77% है, यानी देखो ना। अब सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 35% है, ओनली इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 35 या 70% सिर्फ दोनों में आ गया। अब ऑब्वियसली 25% सिर्फ ओनली मैथ्स में जो हुआ है वो 25% है। अब टोटल अगर ये सम करोगे तो टोटल जो फेल है वो 77% है। अब टोटल फेल अगर 17 मतलब 77% है, तो ऑब्वियसली टोटल जो पास हुए हैं मतलब दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो गया टोटल जो है वो कितने हो गए, 23%। तो 23% कितना किधर है, वो ए में खड़ा है, ठीक। तो होप सो कि ये समझ आ गया होगा, बट ये है कि क्योंकि जिनका वो सेट नहीं पड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत जिनकी बेसिक वीक है तो मुश्किल से इनको आता है। बट ये सवाल बड़े आसान होते हैं, बट थोड़ा लॉजिक उनको मतलब देनी पड़ती है, फिर हो जाते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन हमारे पास ये हैं भाई जानो, आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, तो वो इंशाल्लाह ये आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स में अगले ही लेक्चर में करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड जब करूंगा तो मैं आप लोगों के लिए जरूर रखूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए हमें दुआएं जरूर दिया करें, आप लोगों की दुआएं की बड़ी जरूरत होती है, और ऑब्वियसली मेरी हेल्थ का भी थोड़े कभी कभार हो जाते हैं तो मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाता, बट फॉर यू ऑल आई एम ऑलवेज हियर। इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होगी ये लेक्चर रहा होगा,
और मेरे दूसरे भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। मैं तो ये दावा करता हूँ, बढ़िया है कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कितना समझ आते हैं, उम्मीद है कि समझ आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता जरूर दिया करें कि भी आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। सो तब तक के थोड़ी बहुत हमें भी खुशी मिलती है कि कम से कम जो ले दे रहे हैं आप हम लोग, तो कम से कम आप लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। विश बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। फिर साथ हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगर आप लोगों की क्लासेस हमारी लेनी है तो प्लीज़ आप लोग हमें हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती हैं, उनकी ऑब्वियसली पेड क्लासेस होती हैं, तो ऑब्वियसली उनमें हम लोग वो लेक्चर हम लोग आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, तो ये लेक्चर हम लोग सारों से शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।